हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विथ एनएम। तो ये ट्यूटोरियल का तीसरा वीडियो है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इफ़ इल्स स्टेटमेंट की। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि इस इफ़ इल्स का यूज़ किस लिए किया जाता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इफ़ इल्स स्टेटमेंट का यूज़ पाइथन में डिसीजन लेने के लिए किया जाता है। ठीक है। इफ़ इल्स स्टेटमेंट इज यूज टू मेक डिसीजन इन पाइथन। ओके। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। एक रियल लाइफ में एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं इसको। जैसे आपकी मम्मी ने आपको बाज़ार भेजा और आपको कुछ कंडीशन दी सामान लाने के लिए। जैसे कि आपकी मम्मी ने आपको फूल गोभी मंगाई। आपकी मम्मी ने कहा कि आप बाज़ार जाओ और फूल गोभी ले आओ, और कुछ स्टेटमेंट कुछ कंडीशन दी। अगर फूल गोभी नहीं मिली तो पत्ता गोभी ले आना, पत्ता गोभी नहीं मिली तो लौकी ले आना, लौकी नहीं मिली तो टिंडे ले आना। तो आप बाजार चले गए, तो आपने देखा तो आपको फूल गोभी मिल गई, तो आप वापस आ गए, मतलब आपका काम पूरा हो गया। अब आप दूसरे काम पे नहीं जाओगे, मतलब पत्ता गोभी पे आप नहीं जाओगे, ना ही आप टिंडे लौकी पे जाओगे, ना ही आप दूसरी कंडीशन पे जाओगे। तो आपका काम वहाँ पे कंप्लीट होगा। अगर आपको मान लो कि आप या फूल गोभी नहीं मिली, तो फिर आप क्या करोगे? आप दूसरी कंडीशन पे जाओगे। आप देखोगे हाँ, पत्ता गोभी नहीं है तो मैं फूल गोभी ले जाता हूँ। फिर अगर फूल गोभी भी नहीं मिली तो आप तीसरी कंडीशन पे जाओगे कि मैं लौकी ले जाता हूँ। इस तरह जब तक आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं होती, आपको जो कंडीशन दी गई है उस पे आप जंप करते रहोगे। जैसे ही कंडीशन फुलफिल हो जाती है, आपका काम वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है। अगर एक कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो दूसरी कंडीशन पे जाएगा, दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो तीसरी कंडीशन पे जाते हैं। तो दोस्तों, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। हम सबसे पहले दो वेरिएबल लेते हैं। वेरिएबल a इज इक्वल टू 10 एंड वेरिएबल v इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे हम एक इफ कंडीशन लगाते हैं। इफ a इज लेस देन b, तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होती तो प्रिंट a इज लेस देन b। ठीक है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा? a इज लेस देन b। ठीक है। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो हमें ये कोई आउटपुट नहीं देगा, कोई आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि अभी हमने इसकी इल्स कंडीशन नहीं लगाई। तो इसको इसको हम रन करके देखते हैं क्या हमें आउटपुट मिलता है। तो कंट्रोल एस से सेव करके इस फाइल को रन करते हैं। पाइथन इफ इज डॉट पी वाई। तो देखा दोस्तों आपने, यहाँ पे ये हमें कंडीशन हमें आउटपुट दे रहा है a इज़ लेस देन b, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। a हमारा 10 है और b 20 है। तो आइए इसको फिर से एक बार और समझते हैं। जैसे इफ़ कंडीशन लगाने के लिए हम इफ़ कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ये a वेरिएबल, ये हमारी कंडीशन है a लेस देन b, और उसके बाद कॉलन, फिर उसके बाद फोर इंडेंटेशन एंड उसके बाद हमारा ये कोड, हमारी ये कोड लाइन प्रिंट a इज लेस देन v। तो ये सेमीकोलन और ये स्पेस से पाइथन समझ जाता है कि ये जो कोड है, ये 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 जो हमने लिखा हुआ है, ये वाला कोड, ये इफ कंडीशन का पार्ट है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी आप इफ कंडीशन लगाएंगे। और जैसे ही कॉलन के बाद आपको 4 स्पेस देने पड़ेंगे, मीन्स 4 इंडेंटेशन आपको देना पड़ेगा, जब ही ये रन करेगा, नहीं तो ये एरर शो करेगा। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं।
अगर हमारी ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो हम दूसरी कंडीशन पे जंप करेंगे, मतलब इल्स क्लॉज पे जंप करेंगे। तो इल्स ओके, अगर ए बी से छोटा नहीं है तो हमें कौन सा वाला कोड हमें कौन सा वाला कोड लाइन रन होगी, ये वाली लाइन इफ इल्स इल्स स्टेटमेंट में आ जाएगा और ये वाली लाइन रन हो जाएगी। ये वाला कोड हमें, ये वाली लाइन हमें प्रिंट करके दे देगा। तो चलिए हम वेरिएबल का वैल्यू बदल देते हैं, इसको 30 कर देते हैं। अब कंट्रोल एस से सेव करते हैं और फिर इसको रन करके देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो देखा दोस्तों आपने यहाँ पे a इज नॉट लेस देन b, तो उसने सबसे पहले ये वाली कंडीशन चेक करी, क्या यहाँ पे चेक करा क्या a b से छोटा है। तो अगर छोटा नहीं है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि a b से छोटा नहीं है, तो उसने क्या किया, इस लाइन को स्किप कर दिया, फिर वो दूसरी कंडीशन पे चला गया इल्स इल्स फिर यहाँ पे चेक करेगा कि ए बी से छोटा नहीं है, तो हमें ये वाली लाइन ऑफ कोड प्रिंट करके दे देगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ए इज नॉट लेस देन बी, ए इज नॉट लेस देन बी। तो ये इल्स कंडीशन हुई, हमने इफ कंडीशन और इल्स कंडीशन देखा। अब एक और कंडीशन आती है हमारे पास, क्या हो अगर ए और बी दोनों बराबर हो। तो इस कंडीशन के लिए हम इफ कंडीशन का यूज करते हैं, मतलब इफ और इल्स के बीच आप और कंडीशन लगा सकते हैं, और कंडीशन लगा सकते हैं, वो कंडीशन लगती है इलिफ के द्वारा। यहाँ पे हमने कौन सी इलिफ कंडीशन लगा दी। आप जितनी चाहे उतनी इलिफ कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन वो कंडीशन इफ और इल्स के बीच में होनी चाहिए। इलिफ कंडीशन हमेशा इफ और इल्स के बीच में लगाई जाती है। तो यहाँ पे यहाँ हमने टू इक्वल साइन का यूज किया है। इसका मतलब ये है कि हम इसमें वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं कि क्या ए और बी सेम है। अगर हमें वैल्यू असाइन करनी होती तो हम सिंगल इक्वल साइन का यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए इस कोड को कंट्रोल एस से सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। इसकी वैल्यू सेम कर देते हैं, इसको भी 20 कर देते हैं और इस कोड को कंट्रोल एस से सेव करते हैं और फिर रन करके देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। देखिए दोस्तों, इसने हमें आउटपुट दे दिया ए एंड बी कंटेन द सेम वैल्यू, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है हमारी। तो इसके बाद वो हमारा कोड जो है इफ इल्स कंडीशन वो फुलफिल हो जाती है, और इसके बाद ये इस लाइन ऑफ कोड पे नहीं जाता है। इसी प्रकार इफ इल्स और इलिफ कंडीशन का यूज किया जाता है, इफ इल्स एंड इलिफ का यूज किया जाता है। तो दोस्तों अब हम एक प्रोजेक्ट की तरह पढ़ते हैं VMI कैलकुलेटर। BMI कैलकुलेटर हमें ये बताते हैं कि हम ओवरवेट हैं या नहीं, और ये हमें इसमें दो इनपुट हमारे हमारे वेट और हमारी हाइट को एज अ पैरामीटर लेकर, ठीक है। आइए देखते हैं। हम सबसे पहले तीन वेरिएबल लेते हैं। सबसे पहला वेरिएबल लेते हैं हम नेम इज इक्वल टू NM, और उसके बाद हम लेंगे हाइट GST। इसके बाद लेंगे हम वेट इन KG VE। हम मेरा वेट है 56, ठीक है। और हम लेते हैं हाइट इन मीटर। तो मेरी हाइट एंड मीटर, तो इसको हम हाइट को हमको अगर पता नहीं है कि मीटर में हमारी हाइट कितनी है, तो हम सिंपल एक
ऑनलाइन कन्वर्टर की ओर जाएंगे, हमारे ब्राउज़र में हम सर्च करेंगे। हम यहाँ पे सिंपल सर्च करेंगे टू फीट टू मीटर। ठीक है, ये हमारा ये कन्वर्टर आ गया। तो मेरा फीट कितनी है, 5.3 5.3 मेरी हाइट है। तो मेरी मीटर में कितनी निकली है, 1.6 के समथिंग। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमने 3 वेरिएबल ले लिए। ठीक है, तो अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। बीएमआई का फॉर्मूला क्या होता है, बीएमआई इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर, मतलब हाइट स्क्वायर, वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर। तो इसको दो तरह से हम लिख सकते हैं, या तो हम इसको कोष्टक में लिख के हाइट इंटू हाइट एक ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा लिख सकते हैं हाइट इंटू 2। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आप इसको दो तरह से स्क्वायर लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ हाइट इंटू हाइट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो हम अब कंडीशन लगाते हैं, इफ VMI is less than 25 तो प्रिंट कराना है, प्रिंट कराएंगे हम, प्रिंट कराएंगे VMI। सबसे पहले हम VMI की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, VMI। ठीक है, और फिर उसके बाद हम प्रिंट कराएंगे प्रिंट नेम, प्रिंट कराएंगे। फिर हम प्रिंट कराएंगे यू आर नॉट ओवर GST, यू आर नॉट ओवरवेट। तो यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे सबसे पहले हमें प्रिंट कराएगा वो BMI की वैल्यू जितनी भी आएगी हमारी वो। फिर यहाँ पे नेम प्रिंट कराएगा, नेम क्या है, नेम में हमारा क्या है, NM प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद ये प्रिंट करेगा अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो। ठीक है, अब हम दूसरी कंडीशन लगाते हैं, इल्स प्रिंट VMI नेम यहाँ पे प्रिंट कराना है हमें यू आर ओवरवेट। ओके, अगर हमारा तो ये अगर हमारा BMI 25 से कम है, 25 से कम है तो हम ओवरवेट नहीं है, अगर 25 से ज़्यादा है तो हम ओवरवेट हैं। ठीक है, तो अगर हमारा BMI 25 से कम निकलता है तो ये वाला लाइन रन हो जाएगा और हमें आउटपुट मिलेगा। अगर 25 से ज़्यादा है तो ये वाला लाइन ऑफ कोड रन होगा और हमें आउटपुट देगा इसके हिसाब से। तो चलिए इसको कंट्रोल एस से सेव करते हैं
और इस कोड को रन करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरा BMI निकला 21.45। तो मेरा BMI निकला 21.45 एंड यहाँ पे नेम आया मेरा, एंड उसमें उसके बाद आया यू आर नॉट ओवर वेट। ठीक है, यू आर नॉट ओवर वेट। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई और इस कंडीशन के हिसाब से हमें ये वाला कोड का आउटपुट मिला, ये वाला कोड रन हुआ। तो अब क्या करते हैं, हम मेरा वेट बढ़ा देते हैं, वेट कर देते हैं 80। ठीक है, 80 हम वेट कर देते हैं, कंट्रोल एस से सेव करते हैं, फिर इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरा BMI 25 से ज़्यादा निकला, मेरा BMI कितना 30 आया। तो यहाँ पे मेरा नाम और क्या लिखता, नीरज यू आर ओवरवेट। ठीक है, तो यू आर ओवरवेट आउटपुट क्या निकला, यू आर ओवरवेट। तो दोस्तों, इस तरह हमने एक सिंपल BMI कैलकुलेटर बनाया है। आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और आज हम ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।